Hello students, you are welcome in Radiant Academy. I am Amlan Prakash. I taught you in previous class about the importance of electricity. Today I shall teach you about the flowing topics. You can note it. आज हम लोग जो पढ़ाएंगे जिस पे डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स वो टॉपिक वाले नोट कर लें। आज का मेरा टॉपिक है, टॉपिक लिखिए। टॉपिक्स नंबर 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक्स आप नोट कर ले। पहला है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये 5 टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अभी हम जो टॉपिक है, पहला फर्स्ट टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इस पे डिस्कस करते हैं। इसको जानते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर वह होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे और इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करे। मगर यह इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और उसको हम लोग जानेंगे। मगर इस एक्टिविटी को करने में मेरा एक स्टूडेंट उसमें मेरा सहायता करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है, मैंने एक ड्राई सेल लिया है, एक एलईडी बल्ब लिया है जिसमें वायर यहाँ ज्वाइंट है। अब देखिए हम इसको अगर पकड़ते हैं तो बल्ब या लाइट जल रहा है। इट्स मीन कि फ्लो करंट हो रहा है, यानी वायर से तो हो रहा है। अब हम इसको डिफरेंट चीज़ को इसमें ऐड करके देखेंगे। जैसे वुड है, पेंसिल है, इस पेंसिल में हम दोनों तरफ से इसको साफ कर दिए ग्रेफाइट के बारे में। ये वायर है, फिर एक स्क्रू नट बोल्ट है, नेल आयरन नेल है, और एक प्लास्टिक का ये हमारे पास स्केल है, पेपर है। इस सारे को बारी बारी से हम चेक करके देखेंगे किससे होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और किससे होकर नहीं। सबसे पहले चलते हैं इस वायर को देखते हैं, वायर को कंडक्ट होता है कि नहीं। आप पकड़िए उसको एक तरफ से, सिर्फ ऐसे पकड़िए। इसमें अगर हम इस वायर को डायरेक्टली जोड़ते हैं तो यह ग्लो कर रहा है, इट्स मीन करंट फ्लो हो रहा है। और जब इसके द्वारा करते हैं तब क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, तो भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। इट्स मीन कि वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कंडक्ट कर रहा है, इट्स मीन कंडक्टर है। इसको हम एक तरफ रखते हैं। दूसरी तरफ चलिए हम पेपर को लेकर देखते हैं, इस पेपर से होता है कि नहीं। पेपर को हम यहाँ लगाते हैं, एक इंड पे और दूसरे इंड पे इसमें लगाते हैं। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि इससे कोई ग्लो नहीं हो रहा है। इट्स मीन कि पेपर क्या है, इससे होकर फ्लो नहीं कर रहा है। तो यह इंसुलेटर हो गया। इसको हम दूसरे तरफ रख देते हैं। अगला चीज़ हम लेते हैं, यह वुड है, लकड़ी है, इसको हम लोग देखते हैं इससे होकर होता है कि नहीं। स्टूडेंट, हम इसको यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं वायर को, इस एक तरफ, दूसरे इंड से हम यहाँ ग्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं कि इससे भी होकर, वुड से भी होकर ग्लो नहीं कर रहा है। इट्स मीन कि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है। इट्स मीन कि यह भी हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। अगला है आयरन नेल को देखते हैं। आयरन नेल को फिर इसको उसी तरह एक इंच को हम लोग इसमें वायर जोड़ देते हैं, दूसरे में देखिए स्टूडेंट इससे हो रहा है। इट्स मीन कि आयरन नेल जो है, ये आयरन नेल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या कंडक्टर है। अगला चीज़ देखते हैं, इस पेंसिल को देखते हैं। पेंसिल में एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट या दोनों तरफ से ग्रेफाइट देख रहा है, इससे होकर जा रहे हैं कि नहीं यह देखते हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं कि इससे होकर कंडक्ट हो रहा है। या ऊपर से वुड है तो लकड़ी से वुड से होकर कंडक्ट नहीं होता है, बट इसमें जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है।
तो यह भी हो गया, हम ग्रेफाइट को कहेंगे। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर हो गया, तो इसको कंडक्टर के ग्रुप में रखते हैं। एक प्लास्टिक का ये स्केल है, इसके देखते हैं। इसके एक जगह हम इसको ऐड करते हैं, दूसरे जगह दूसरे सोर्स से उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे भी नहीं हो रहा है, ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी इंसुलेटर हो गए। अगले मेरे पास है ये भी आयरन का है। देखते हैं इससे होता है, इससे भी हो रहा है। इट्स मीन कि अभी आयरन जो है, आयरन क्या है? कंडक्टर है। ये आयरन के हो गए। उसके अलावा मेरे पास एक और पेंसिल है, जिसके एक इंड को हम लोग शार्प किए हैं, इसमें ग्रेफाइट है, दूसरा इंड बंद है। अब देखते हैं कहीं पे उठ से ऐसे भी हो जाए तो ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक इंड पर हम ग्रेफाइट वाले इंड पे लगा देते हैं और ऐसे नहीं हो रहा है। इट्स मीन कि जब तक दोनों इंड पे ग्रेफाइट न हो नहीं होगा। यह यहाँ से तो फ्लो हो रहा होगा, मगर यहाँ आगे में वुड है जो इसको रोक रहा है। स्टूडेंट, इस तरह से हमने अलग अलग ग्रुपों में, दो ग्रुपों में बांट लिया है, दो ग्रुपों में बांटा है। कुछ कंडक्टर है, कुछ इंसुलेटर है। चलिए इसको लिस्ट बनाकर हम लोग देखते हैं और आगे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पे दो ग्रुप में बांट लिए हैं। कंडक्टर में देखिए आपको आयरन नेल्स, ग्रेफाइट और एल्युमिनियम वायर। तो देख सकते हैं ये एल्युमिनियम वायर था, ग्रेफाइट हम पेंसिल का यूज किए हैं और एक आयरन नेल यूज किए थे। ये तीनों से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था। यह तीनों चीज क्या है? कंडक्टर है। और हम इधर लिखे हैं वुड, प्लास्टिक और पेपर। यह तीनों जो हम लोग करके एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, यह है। और एक पेंसिल है। यह तीन चीज जो है, प्लास्टिक, पेपर और वुड, यह इंसुलेटर है। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर लिए कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर किसको कहें? जिससे फ्लो हुआ है, और जिससे फ्लो करंट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया है, उसको हम लोग इंसुलेटर कर दिए। अब हम उसको डेफिनेशन, इसको लिखने में बहुत आसान होगा। अब इसको डिफाइन करके भी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन जो है स्टूडेंट को डिफाइन देखिए, सबस्टांसेस थ्रू which electricity can flow। इजी है ना डिफाइन? The substance through which electricity can flow called conductor। कंडक्टर का डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। एक्सपेरिमेंट में खुद से लिखेंगे। इंसुलेटर, substances through which electricity cannot flow, यानी कि वह सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, वह हो गया आपका इंसुलेटर। एक हो गया कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। दोनों का एग्जांपल ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम आगे जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ substance allowed to flow electric current through them and some substance cannot। आपके समझ में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा मन में कि क्यों कुछ सब्सटेंस जो है सो फ्लो कर, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करता है और कुछ से नहीं। तो इसका जवाब हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके आउटर सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसका अरेंजमेंट क्या होता है? तो कुछ सब्सटेंस में उनके आउटर सेल में जो होते हैं वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सेंटर के उसके न्यूक्लियाई के लूजली पैक्ड होते हैं, वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह कंडक्टर में फ्लो करते हैं थ्रू देयर वन इनटू अनदर।
तो वह फ्लो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको फ्लो करने के कारण वो फ्लो होता है, जिसके कारण कुछ सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। और जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक उसके अदर हैंड आप लोग जान सकते हैं, दे हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दे कैन नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी अलग अलग दो टाइप्स में बांटा गया है। वह दो टाइप्स है, आप एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी, लिखिए एक टॉपिक लिखिए, दो टाइप्स है, इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी can be classified into two parts या two groups कर सकते हैं, two parts। नंबर एक में लिखिए आप लोग स्टैटिक इंटू टू। फर्स्ट है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह दो पार्ट्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम बताए थे कि कम्ब का या फिर कोई प्लास्टिक के चीज़ को जब हम अपने हेयर पे रगड़ते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो पेपर के पार्टिकल्स को, टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। वह जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें आया था वह स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी था। उसी तरह से एवोनाइड रड के बारे में और ग्लास रड के बारे में बताए थे। ग्लास रड को बोले थे सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वह भी स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस चैप्टर में मेनली स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक जो सिटी के बारे में पढ़ेंगे वह करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे तो आप समझेंगे कि वह करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वह जैसे हमारे घर में जो यूज होता है वह इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यह फ्लो होता है या जो भी चीज़ हमारे घर में जहाँ भी जो यूज होता है वह करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जान गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद वह है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कह सकते हैं, उसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, उस सबके बारे में जानते हैं डिटेल में। चलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पहले नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन। यानी कि इन्फिनाइट से और कहीं भी किसी एक पॉइंट तक, कोई भी इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन होगा या वर्क नीडेड होगा, वर्क डन होगा, वह वर्क डन जो होगा या वर्क नीडेड होगा वो भी बिना कोई एक्सीलरेशन के वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन कि कोई इन्फिनाइट से इतना धीरे 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 यहाँ तक लाना है कि उसमें कोई एक्सीलरेशन हो ही नहीं, एक्सीलरेशन नहीं होगा। और तो वह जो इलेक्ट्रिसिटी होगा, वह जो हुआ वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
को हम लोग वोल्ट में नापते हैं। वोल्ट इट मीन कि आप इसको नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां लिख लीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, आप लोग लिख लेंगे कैपिटल वी से ये डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसका जो यूनिट होता है वह क्या होता है वोल्ट, और इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है तो इसको कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल भी सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा, इसका अदर मीनिंग नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग सेम सिमिलर दूसरे टर्म, एक टर्म है जो लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है, वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंट। तो चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। Students, now we discuss about potential difference. Potential difference. It is the difference in electric potential between two points. It's mean कि किसी भी जगह दो पॉइंट के बीच का जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात किए हैं वह दो पॉइंट में अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उस दो पॉइंट्स के जो बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इट्स मीन इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब इस दोनों के डिफरेंस, जो डिफरेंस होंगे उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स मीन दो पॉइंट के बीच के दो पॉइंट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी दो पॉइंट का और उसका जो डिफरेंस होगा वह कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन या वर्क नीडेड पर यूनिट ऑफ चार्ज, पर यूनिट चार्ज टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो पर यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिसिटी मूव होता है यानी कि चार्ज मूव होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस के भी ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और इसको भी कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल वी याद रखिएगा स्टूडेंट, कैपिटल वी से इसके एसआई यूनिट को पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। यह फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। इट्स मीन कि जो चार्ज मूव होता है वह पर जितना वर्क डन हुआ उसके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए क्या हो गया कि वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को जानते हैं कि इसको ऐसा यूनिट क्या होता है, इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं और वर्क डन को W से। उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को
Q से डिनोट किया जाता है। अब हम इसके अगर हम यूनिट बनाएं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता कितने के बराबर है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर 1 वोल्ट ले ले, 1 वोल्ट इक्वल टू, तो वर्क डन को या वर्क को हम लोग जूल में नापते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू होगा 1 जूल बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी कि चार्ज मूव को, चार्ज के हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे, चार्ज को हम लोग कूलम से नापते हैं, तो बाई 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट बाई 1 जूल बाई 1 कूलम होगा। वन कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 जूल बाई 1 कूलम। इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सिंबल लिखेंगे तो 1 वोल्ट को V से डिनोट करेंगे और जूल को कैपिटल J से और कूलम को कैपिटल C से। और इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। दूसरे ढंग से क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। यानी कि यह डेफिनेशन हमारा बनके या फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग यह जाने कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। अब इसको एक चीज और जान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग इसको नापते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे वोल्टेज भी हम लोग इसको कह सकते हैं, वोल्टेज कहते हैं। और भी चीज कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कहते ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग इसको जान रहे हैं, मगर यह क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 पॉइंट के उसका डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो इन सारे नामों से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं। इन नामों से जाना जाता है। जनरली हम लोग यूज में इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आज का मेरा 5 जो टॉपिक है वह खत्म हुआ। आपको इस वीडियो जो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइटम बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।